Assalamualaikum. My name is Iman Arshad and I am from the anesthesia department. Today we are going to talk about the thalassemia, its types, risk factors, and the ways to prevent it. Firstly, what is thalassemia? Thalassemia is a genetic blood disorder that can affect the body's ability to produce hemoglobin. Now, hemoglobin it is basically a protein in red blood cells that carries the oxygen. As a result of thalassemia, people suffer with fewer healthy red blood cells and they might suffer for anemia as well. So basically थैलेसीमिया में हमारे पास जो हीमोग्लोबिन चेन है वो डिफेक्टिव हो जाती है, उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उसकी जो एक एवरेज एक नॉर्मल क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. Now moving forward to the types of thalassemia, we have two major types, alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia basically it is caused by the alpha globin gene. We have two major genes, alpha globin gene and the beta globin gene. अब जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स होती हैं जीन्स की, वो अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है, और अगर बीटा ग्लोबिन जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है. ऑल्सो वी हैव फर्दर टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ द थैलेसीमिया which are based on the severity. Thalassemia minor, thalassemia intermediate and thalassemia major. अब जो थैलेसीमिया माइनर होता है उसमें या तो माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं या फिर बिल्कुल भी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते हैं, जबकि थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर इनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं. इंटरमीडिएट में एक मॉडरेट लेवल के सिम्टम्स शो होते हैं, और जो मेजर है उसमें जो थैलेसीमिया मेजर है इसको हम लोग कूलीज एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि बहुत स्वेयर होता है और इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिक्वायर होती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड कॉजेज. अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. अब अल्फ़ा थैलेसीमिया में हमारे पास अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, और बीटा थैलेसीमिया में हमारे पास बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिड्यूस हो जाती हैं, उनकी फॉर्मेशन कम हो जाती है, डिफेक्ट कॉज हो जाता है. देन अबाउट द सिम्टम्स, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया के केस में या तो बहुत कम रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते. ऑल्सो द hemolytic anemia, it is a major factor. Jaundice, paralysis, fatigue, enlarged spleen, these are some of the factors that are observed in the patients which are suffering from alpha thalassemia. Then about the beta thalassemia patients, none or hemolytic anemia occurs, paralysis, fatigue, jaundice, gallstones and enlarged spleen. Now moving forward to the diagnosis, smaller than usual red blood cells are observed, और इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है उसको डायग्नोज करने के लिए. नाउ जेनेटिक टेस्टिंग दिस इज़ अ कॉमन फैक्ट है. ये डायग्नोसिस के केस में अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों केसेस में आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, एक्सेप्ट दैट हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोलिटिक एनीमिया एक फैक्टर है जो कि बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया जाता है. इसके अलावा हाई फीटल हीमोग्लोबिन और एंड हीमोग्लोबिन A2 और लोअर देन नॉर्मल ओवरऑल हीमोग्लोबिन, these are also the factors that can be observed in the patients suffering from beta thalassemia. Moving forward to the causes, तो genetic mutations of alpha genes on chromosome 16, this is the major cause of alpha thalassemia, and the genetic mutations of beta globin genes on chromosome 11, this is a major cause of beta thalassemia. Now moving forward to the risk factors, बेसिकली थ्री मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो एक फैमिली हिस्ट्री थैलेसीमिया की पेशेंट्स की. knowledge of family genetics play important role in prevention of thalassemia.
thalassemia is inherited from parents to children through mutate म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन जीन्स. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो थैलेसीमिया वो हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जीन्स की म्यूटेशंस की वजह से ट्रांसफ़र होता है. इस वजह से जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि क्या जो पेशेंट हमारे पास आया है उस पेशेंट की फैमिली बैकग्राउंड में तो कहीं किसी को थैलेसीमिया नहीं हुआ. माइट बी पॉसिबल कि उसके एंसेस्टर से वो थैलेसीमिया उस तक पहुंचा हो. देन द कज़न मैरिजेस, जो क्लोज रिलेटिव्स के अंदर मैरिजेस होती हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पासिंग द फॉल्टी जीन. एंड thirdly certain ancestries, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका. So these are some of the risk factors. Moving forward to the preventions. अब बेसिकली इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इस वजह से कोई स्पेसिफिकली हम लोग प्रिवेंशंस ले नहीं सकते हैं, बट स्टिल सम ऑफ देम आर प्री मार्शल स्क्रीनिंग एंड क्रियोनिक विलियस सैम्पलिंग, CVS. नाउ थैलेसीमिया मेजर इज़ अ प्रिवेंटेबल बट नॉन क्योरेबल डिजीज़. आप इससे बच तो सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप थैलेसीमिया के पेशेंट बन गए हैं तो उसका क्योर कोई नहीं है. उसकी इंटेंसिटी को कुछ हद तक ज़रूर कम किया जा सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता. इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है, करियर स्क्रीनिंग की जा सकती है, पब्लिक अवेयरनेस दी जा सकती है ताकि इन फैक्टर्स से बचा जा सके. So educating people about the risks and screening options, it is essential to reduce new cases. That's all. Now I will conclude it with 2 lines. Thalassemia is a serious but manageable condition. With proper awareness, screening and counseling, we can prevent its spread and improve the quality of life for those who are affected. That's all. Thank you so much.